मैथ्स राहुल रावल चैनल में आप लोग का स्वागत है। चले स्टार्ट कर देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफी बार एग्जाम में आपसे पूछा हुआ उसकी बात करेंगे। यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमिक विषम संख्याएं हो तो उनका औसत कितना होगा। अगर आप ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से देख ले कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन में भी ए पड़ा हुआ है, इसमें भी ए है सर, इसमें भी ए है और सारों में ए की फॉर्म है। तो पहली 5 विषम संख्या आप लोग क्या लेट करोगे, पहली को ए मान लो, नेक्स्ट क्या होगी a+2 हो जाएगी, नेक्स्ट क्या हो जाएगी a+4 हो जाएगी, फिर अगली a+6 और नेक्स्ट a+8 सर ये कैसे मान रहे हो। मान लो ए की संख्या ए को भी सब कुछ भी लेट कर लो, वो नंबर जो आपका मन करे। मैंने सबसे छोटा वो नहीं मान लिया। मान लो कि ए की वैल्यू 1 है। अब ए में 2 जोड़ोगे तो 3, ए में 4 जोड़ोगे तो सर 5, और ए में 6 जोड़ोगे तो सर 7, और ए में 8 जोड़ोगे तो सर 9। तो आप देखिए जब हम a+2 a+4 a+6 a+8 मानते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो अपने आप ही क्या आ जाता है, विषम संख्या आ जाता है। अब बस आप लोग कर सकते हैं। हमें एवरेज निकालना है। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, योग बटे संख्या। तो योग आपके संख्या ये पड़ी है, इनका योग कर लो। तो देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 प्लस 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, प्लस में 20। तो योग बटे संख्या कितनी थी सर, 5। तो काट दो, आपका एवरेज आ चुका है। विषम संख्याओं का 5 5 और 5 का 20, यानी a+4 इज योर राइट आंसर। a+4। तो देखो डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम 39 सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा। भाई इसका तो डायरेक्ट फार्मूला ही आप याद ही रख लेना। प्रथम 39 सम संख्याओं का एवरेज होता है n+1। तो कितनी है, प्रथम 39 है। प्रथम के बाद जो लिखा होता है वो n की वैल्यू थी 39, 39 में 1 जोड़ो तो 40, 40 आपका राइट आंसर है। प्रथम 39 सम संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा, 40 इज योर राइट आंसर। 40 इज योर राइट आंसर। अगर आपसे बोलता प्रथम, ध्यान देना भाई, प्रथम 39 विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो विषम संख्याओं का अगर आपसे पूछता है प्रथम 39 विषम संख्याओं का एवरेज, तो विषम संख्या का एवरेज n ही होता है। तो इसका आंसर 39 ही होता है, n ही होता है, नहीं 39 ही होता। विषम संख्याओं का सेम होता है और जो सम संख्याओं का होता है वो n+1 होता है। आपको फार्मूले दोनों याद रख लेने, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट की बात करते हैं। यदि दो संख्याओं x और 1/x का एवरेज a है तो x³ और 1/x³ का एवरेज क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पर। हालांकि एक बार ही लिखा हुआ लेकिन काफ़ी बार रिपीटेड है एग्जाम के अंदर। तो x + 1/x का एवरेज a है। तो देखिए एवरेज क्या होता है सर, एवरेज होता है योग बटे संख्या। तो x प्लस दो संख्या है x और 1/x, तो बटे 2 कर दो तो योग बटे संख्या कर दी, और इसका एवरेज दे रखा है a। अभी जो निकालना है x³ और 1/x³ का एवरेज क्या होगा, चलो वो भी मैं बता देता हूँ। निकालना तो ये है x³ + 1/x³ का एवरेज निकालना है। तो योग बटे संख्या, तो एवरेज यही तो होता है, योग बटे संख्या। ये तो हमें निकालना है, यानी हमें x³ + 1/x³ की वैल्यू चाहिए। इसके लिए सारा काम करने वाले हैं। तो x + 1/x क्रॉस मल्टीपल कर दो 2a। हमें क्या चाहिए था सर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को कि हमें जो मेन है x³ और 1 + x³ का x³ और x³ + 1/x³ की वैल्यू चाहिए। इसके लिए गेम करेंगे तो हमें क्यूब चाहिए। अगर सिंपल सी मैं बात और सिखाऊं, क्यूब चाहिए तो आप क्या करो, बोथ साइड क्यूब कर दो, बोथ साइड क्या कर दो, क्यूब कर दो। अब वो ही कर पाएगा जिसको क्यूब की प्रॉपर्टी आती है। क्यूब का फार्मूला आता है, क्यूब का फार्मूला क्या होता है, क्यूब का फार्मूला होता है a + b का क्यूब। a + b का घन क्या होता है, देखिए बड़े इजी बताऊंगा। पहले का 3, पहले की पावर 3 प्लस दूसरे की पावर 3, a की 3 + b की 3 और 3ab। कैसे याद रखोगे, देखो a + b का स्क्वायर तो सभी बच्चों को आता है, वही फार्मूला है। a का भी स्क्वायर प्लस b का भी स्क्वायर प्लस सारों की गुणा 2ab, ऐसे काट दो, सारों की गुणा 2ab। यहाँ भी यही है, पहले का 3 प्लस a की 3 b की 3 और सारों की गुणा 3ab। बस मल्टीप्लाई में याद रखना a + b, सिंपल मल्टीप्लाई में ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। a की 3 + b की 3 + 3ab इंटू a + b है तो फार्मूला रट लो या जो मैंने सिखाया वैसे सीख लो भाई। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो पहला क्या है x, तो इस x का भी क्या हो जाएगा सर, क्यूब + 1/x। इसका भी क्या हो जाएगा, क्यूब प्लस में तीनों की गुणा करोगे तो 3 × x × 1/x। फार्मूला तो यही था, a की 3 + b की 3 + 3ab इंटू में x + 1/x, x + 1/x। और इधर करोगे 2a का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 होता है, 8a की 3, 8a की 3। इसको थोड़ा सा अगर आप सोल्व करोगे, x से x कट गया तो ये आ गया आपका x³। इसको सोल्व कर रहा हूँ, x³ + 1/x³। इसको सोल्व करोगे तो x³ + 1/x³ प्लस 3
प्लस 3, क्योंकि एक्स एक्स कट गया, खाली 3 बचा, इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2a थी। ध्यान से देखो, जब ये क्यूब नहीं लगाया था एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या थी, 2a थी। तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह क्या रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 2a। यहीं पे देख लो आप, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, जब 2 को यहाँ ले गए थे 2a। तो बस थोड़ा ये अगर आप देख पा रहे हो तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका हो चुका है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2a और इक्वल टू 8a क्यूब आपका आया हुआ था। मैं वैल्यू भी किसकी चाहिए थी, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की। तो ये हो गया 3 दूनी 6a। तो बराबरी कर लेता हूँ मैं, 8a क्यूब और ये 3 2 जा 6 से प्लस का उधर जा करके माइनस का हो जाएगा। अब हमें एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू ही चाहिए, जो हमारे पास आ चुका है। वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ इसकी जगह क्या रख सकते थे, हमारे पास आ चुका है एक्स क्यूब और 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आई है सर, हमारे पास वैल्यू आई है भाई 8a क्यूब माइनस 6a, 8a क्यूब माइनस 6a बटे 2। तो ये 6 है, इसको थोड़ा ठीक कर लेना, 2 से काट दो, जो रुके 8 और 2 दिए 6। तो आपका आ गया 4a की 3 माइनस में 3a इज योर राइट आंसर। 4a की 3 माइनस 3a, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 4a की 3 माइनस 3a यानी डी इज योर राइट आंसर। होपफुली आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आ रही है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।